फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग क्या करेंगे, एफए करेंगे। आप लोगों ने जैसे बोला था कि पीछे के थोड़े न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस लो, तो मैंने आज सोचा कि एफए में हम लोग ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हम लोग ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड में पूरा बैलेंस शीट के साथ बनाया था। इसमें भी हम लोग को पूरा क्या क्या बनाएगा, देखो कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, बट हम लोग को इसमें सब बनाने का। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बनाने का है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हाँ, सन्ड्री डेब्टर्स ये सब दिया हुआ है हम लोग को। इधर क्या एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, स्टॉक ऑन गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब क्लोजिंग हम लोग को दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे मैंने एक टिक मार्क करके रखा, कहाँ गया फर्नीचर, हमारा फर्नीचर यहाँ पे। देन प्लांट एंड मशीनरी पे 12% प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे। मोटर व्हीकल यहाँ पे। देन लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1/1/2013, इस पे एक एडजस्टमेंट है लोन का। इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन, ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है 1/4/2012। ये आपको नहीं समझेगा, मैं बताती हूँ। ओके, देन ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ऑफिस सैलरीज 21,050 फैक्ट्री एंड 15,500 आर इन एरियर्स इन द सेंस आउटस्टैंडिंग है ये। ओके, परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग, हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ है जिसका 24,000 अमाउंट है परचेज का, वो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करने का है। प्रोविजन दिया हुआ 2% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स एंड 5,500 ड्यू फ्रॉम डेब्टर्स इंक्लूड इन सन्ड्री डेब्टर्स हैज़ बीन बैड, मीन्स एक बैड डेब्ट्स एक्स्ट्रा हम लोग को मिला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, हम लोग एंट्रीज के साथ जाते हैं। मैंने पहले प्रिपेयर कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। जो कॉमन एंट्रीज थी हेडिंग्स है वो मैंने डाल दी है। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो हेडिंग्स मैंने डाल दिया है। बैलेंस शीट में हेडिंग्स डाल दिया है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन ये नॉर्मल है, हाँ हेडिंग्स डाल दी है। सन्ड्री डेब्टर्स नॉर्मल है। कैश इन हैंड और ये सब क्लोजिंग नॉर्मल है। सो ये मैं एंट्रीज पहले से डाल के रखे हैं। ओके, सो लेट्स मूव विद आवर क्वेश्चन। क्या बोला हम लोग को, सन्ड्री डेब्टर्स 2,65,500। तो सन्ड्री डेब्टर्स हमारे यहाँ पे 2,65,500। ओके, देन क्या है, फैक्ट्री एंड 84,500 हम लोग को आउटस्टैंडिंग है इसके ऊपर। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के तो डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 2 फैक्ट्री एंड कितना है 84,500 इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ दी हम लोग ने। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस। जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। 2 जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना बोला जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस 28,950। तो यहाँ पे लिख देंगे इन कॉलम में 28,950। ओके, देन उसके बाद क्या हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, कितना है 1,74,850। यहाँ पे आ जाएगा 1,74,850। ओके, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गए। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 6,65,750, यहाँ पे आ जाएगा 6,65,750। ओके, ये हमारा ये हो गया। देन उसके बाद क्या है, फर्नीचर कितना 54,000 का। सो वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे आ जाएगा 54,000। ओके, देन क्या हमारे पास, कैरियज इनवर्ड इन द सेंस हम लोग ने कैरियज के परचेज करते समय कुछ हम लोग ने भरा हुआ है टैक्स एंड ऑल, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कैरियज इनवर्ड कितना है 82,750। ओके, देन उसके बाद क्या है, कैरियज आउटवर्ड, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर। कैरियज आउटवर्ड
कैरियर्स आउटवर्ड का 92,450। उसका रिटर्न इनवर्ड इन अ सेंस क्या हुआ? रिटर्न इनवर्ड हम लोग को रिटर्न मिला सेल्स के टाइम पे, तो ये रिटर्न हो गया। इनवर्ड इधर लिख देती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। कितना अमाउंट है? 36,700। ये माइनस हो जाएगा। इनवर्ड हमेशा माइनस, रिटर्न हमेशा माइनस होता है। प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000। देन फ्री होल्ड ऑफिस, ये भी हमारा असेट है, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। सो फ्री होल्ड ऑफिस 3,50,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। मोटर व्हीकल्स कितना है अमाउंट? 6,40,000, इस पे भी हम लोग एडजस्टमेंट है एक। देन ड्राइंग्स है कितना? 32,500, हम लोग ड्राइंग्स यहाँ पर लिखेंगे 32,500, ये माइनस करने का हम लोग को। देन कैश इन हैंड इधर ही लिखेंगे हम लोग, कैश इन हैंड असेट साइड पे कितना दिया है कैश इन हैंड? 8,500। देन कैश एट बैंक कितना दिया है? 76,550। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। किधर जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही जाएगा। सेलिंग करते थे हमें ट्रैवल करते, यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गई। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 29,350। उसके ओपनिंग दिया हुआ है किस किस का है, पहले फिनिश गुड्स के इधर लिख लेते हैं, इधर नहीं आएगा रहने दो। देन कहाँ पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना? 1,87,550। वर्क इन प्रोग्रेस का 54,650। देन फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट में कितना? 1,65,600। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हम लोग डिस्काउंट अलाउड किया है, वो कहाँ पे आएगा? हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट पे हम लोग ने वो लोग अलाउ किए, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। 2 डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ किया हम लोग ने? 14,500। ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कहाँ गया? यहाँ पर 2 ऑफिस सैलरीज अमाउंट 2,78,950। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है हम लोग को आउटस्टैंडिंग करने का है। देन ऑफिस रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी यहीं पे आएगा। 2 ऑफिस रेट्स एंड टैक्सेस, ओके। ये कितना है? 84,000। सो ये क्या हुआ हमारा? रेट एंड टैक्सेस हो गया। बैड डेब्स कहाँ आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस है इसमें। 2 बैड डेब्स कितना? 18,750। बिल्स रिसीवेबल असेट साइड जाएगा हमारा, यहाँ पर कौन से हेडिंग के अंदर जाएगा? ये हमारे करंट असेट्स के इसमें जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट क्या है हमारे पास? 53,650, यहाँ पर लिख देंगे 53,650, ओके। देन उसके बाद क्या हमारे पास? 17.5% इन्वेस्टमेंट, 2,50,000 इन्वेस्टमेंट की इधर लिख देंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हेडिंग है इन्वेस्टमेंट की 2,50,000, इस पे भी हम लोग का एडजस्टमेंट है, ओके। देन अब हमारे पास क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा हुआ है मैंने 1,98,750। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा
इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 18,750। ओके, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज एक और एडजस्टमेंट है हम लोग को इंटरेस्ट के ऊपर। नहीं, उसके बाद क्या है डिस्काउंट रिसीव, हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव किया है, ये भी यहीं पे आएगा। लाइन छोड़ी तो मैं डिस्काउंट रिसीव, बाय लिखना वापस, बाय और टू लिखना मत भूलना। डिस्काउंट रिसीव अमाउंट कितना है 12,600। ओके, देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कब होता है परचेज करते समय। सो हम लोग उसको परचेज में ऐड करेंगे लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट क्या है 15,750। ओके, देन सेल्स दिया हुआ कितना, इधर लिखेंगे सेल्स 24,46,700 का सेल्स है। उसके बाद हमारे पास क्या बैंक लोन कितना 12 लाख का, यहाँ पे आएगा लोन्स के अंदर बैंक लोन 12 लाख का है। इसके ऊपर भी हम लोग को एडजस्टमेंट है। देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ओल्ड आरडीडी 12,650 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, कितना बोला है 12,650, यहाँ पे आ जाएगा 12,650 ब्रैकेट में बिकॉज इसको माइनस करना हम लोग को। देन बिल्स पेबल यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल कितना है 82,550, यहाँ पे आएगा 82,550। ये हमारा लाइबिलिटी साइड गया बिल्स पेबल। देन सेल ऑफ स्क्रैप ये कहाँ पे आएगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, कितना अमाउंट कितना है 14,350। ओके, देन आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, एक आउटस्टैंडिंग कहाँ पे वो ट्रायल बैलेंस में, तो ये कहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग की हेडिंग डाल देती हूँ मैं आउटस्टैंडिंग्स। ओके, ये कौन से ऑफिस रेंट की है, ऑफिस रेट्स कितना है 27,900। ओके, कैपिटल कितना दिया हम लोग को 4,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000। उसके बाद अब हमारे पास क्या है ये एडजस्टमेंट रॉ मटेरियल, सबका क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इधर आ जाएगी कितनी 1,65,550। ओके, देन वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे आ जाएगी 44,850। फिनिश गुड्स की यहाँ पे आ जाएगी 1,35,450। और ये सारी एंट्रीज यहाँ पर भी जाएगी। असेट साइड पे अमाउंट क्या था हमारा रॉ मटेरियल का 1,65,550, वर्क इन प्रोग्रेस का 44,850 एंड फिनिश गुड्स का 1,35,450। ओके, इसका अमाउंट टोटल होकर एक साथ में लिखेंगे बाहर। देन डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना बोला है लेस 20% डेप्रिसिएशन, मोटर पे प्लांट एंड मशीनरी पे लेस 12% डेप्रिसिएशन एंड मोटर व्हीकल्स पे कितना बोला 20% लेस 20% डेप्रिसिएशन। सो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 54,000 पे कितना 20% डिवाइड बाय 100% बोला ना, तो ये होगा 10,800 किसका फर्नीचर का। देन 7,50,000 इंटू 12% कितना हुआ 90,000। देन मोटर व्हीकल पे 6,40,000
इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 1,28,000। ओके, अब ये सारी एंट्रीज कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रिसिएशन के हेडिंग के अंदर। टू पहले किस पे हम लोग ने लिया है? फर्नीचर पे। सो मैंने फटाफट लिख लिया। टू फर्नीचर कितना हम लोग ने दिया है? 10,800। मोटर व्हीकल्स पे कितना दिया है? 1,28,000। प्लांट एंड मशीनरी का कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 90,000। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या है? लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1/1/2013, मीन्स 3 महीने के लिए लिया था। सो मैंने वर्किंग नोट कर दिया। बैंक लोन कितना हमारे पास? 12 लाख। हाँ, 12% इंटरेस्ट रहेगा उसका, 12/100, पर ओनली 3 महीने के लिए लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना डिवाइड बाई 12। तो हम लोग आंसर क्या है? 12 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। आंसर क्या है? 36,000 बैंक का इंटरेस्ट है। ओके, तो हमारे इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? पहले लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 36,000। और दूसरा कहाँ पे जाएगा हमारा? यहाँ पे आएगा 2। एक लाइन छोड़ देते, कुछ प्रॉब्लम हो तो। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 36,000। कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लिए मैं एक और लाइन छोड़ दिया इसका। देन क्या बोला हमारे? ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग है, तो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग पर इधर लिख देते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में। ऑफिस सैलरीज 21,050। और दूसरा क्या है? फैक्ट्री रेंट 15,500। और ऑफिस सैलरीज कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर क्या होगी? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऐड कर दे, राइट? ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? ऑफिस सैलरीज का 21,050। फैक्ट्री रेंट का कितना है? फैक्ट्री रेंट यहाँ पर कितना है उसका? 15,500। ऐड आउटस्टैंडिंग। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास आउटस्टैंडिंग हो गया? परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग 24,000 एक्स्ट्रा परचेज है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐड इनवॉइस कितने का है? 24,000 का इनवॉइस है हमारे पास। सेकेंड एंट्री से कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी, बिकॉज बाकी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग ही हो गई, तो यहाँ पे आएगा परचेज इनवॉइस 24,000। ओके, देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड 2% ऑन क्रेडिटर्स सन्ड्री डेप्टर्स सन्ड्री डेप्टर्स के ऊपर हम लोगों को कितना चाहिए? 2% चाहिए, तो निकालते हैं। रुको, कहाँ? सो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2% डेप्टर्स। ओके, सो ये बैलेंस शीट में आया। हाँ, सन्ड्री डेप्टर्स के हेडिंग की 2% ऑन डेप्टर्स, भूलना मत। सेकेंड एंट्री ऑन डेटर्स कहाँ जाएगी? ऐड हो जाता है। ऐड क्या बोलते हैं इसको? न्यू आरडीडी बोलते हैं, राइट? न्यू आरडीडी। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा न्यू आरडीडी। और क्या बोला है? 5,500 फ्रॉम ड्यू फ्रॉम डेटर्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स हैज़ बीन बैड। मतलब ये क्या हो गया हमारा? बैड डेब्ट्स है, तो हम लोग इधर इस बैड डेब्ट्स में हम लोग ऐड कर देंगे 5,500। ओके, ऐड क्या बोलेंगे? ड्यू। ओके, ड्यू फ्रॉम डेटर्स ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इधर भी ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, लेस करेंगे, बिकॉज क्या बोला? इंक्लूडेड है सन्ड्री डेटर्स के अंदर, तो लेस ड्यू फ्रॉम डेटर्स 5,500, तो ये हो जाएगा हमारा 2,60,000।
इसके ऊपर हम लोग को 2% निकालने का है। 2,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 तो कितना है 5,200। ये हमारा क्या हो गया न्यू आरडीडी। ओके, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 5,200 न्यू आरडीडी है। ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करने का है। सो ये मैंने इधर रॉ मटेरियल के जो भी एडिंग के थे उससे मैंने ऐड कर लिया। टोटल क्या आता है हमारा 9,60,050 9,60,050। अब इसमें हम लोग को ये माइनस करने का है। सो ये माइनस का डाल दिया मैंने। अमाउंट क्या है 7,78,750। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का है। सो ये मैंने फैक्ट्री एक्सपेंसेस का कर दिया। कितना आया 1,90,000 टोटल है हमारा। ओके, ना अब हम लोग ऐड करेंगे, देखते क्या आता है हमारा फाइनल। सो मैंने ऑल द अमाउंट्स डेबिट से कैलकुलेट किया, मेरे को आ रहा है 11,98,250। यहाँ पर भी वही आएगा 11,98,250। इसमें से अब हम ये दोनों माइनस कर देंगे। सो ये भी हम लोग माइनस कर दे। क्या आया हमारा आंसर 11,39,050। ये हमारा कैरी हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 11,39,050। ओके, इसका भी टोटल करते हैं, पहले इसको माइनस कर देते हैं, आंसर मिलेगा हम लोग को। सो ये हम लोग माइनस करें, हम लोग का आंसर क्या है 24,10,000। अब कैलकुलेट करते हैं। सो इधर क्रेडिट साइड ही बढ़ा है तो क्या है हमारा फाइनल आंसर 25,45,450। ओके, अब हम लोग इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे। सो हम लोग क्या मिलता है 12,40,800 ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा। सेकंड इफेक्ट होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा 12,40,800। इधर भी पूरी हम लोग अभी काउंटिंग करेंगे। सो ये अब हम लोग टोटल करें इसका 4,12,950 आ रहा है। 4,12,950 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का है हमारा टोटल। अब ना हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल क्या है 1,21,800 है। आप भी कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। सो ये हमारा सब इधर का टोटल है। कितना आया हमारा 31,300। यहाँ पे लिख देंगे 31,300। इसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 36,000 ऐड कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 67,300। ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट का है। ये हमारा डेप्रिसिएशन का टोटल है 1,38,800। ओके, नाउ हम लोग को बाय इंटरेस्ट हम लोग ये इनर कॉलम में लिखा है। हम लोग को कितना 17.5% बढ़ता है इंटरेस्ट। देखते वो सेम है क्या। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी 2,50,000। इसके ऊपर हम लोग कितना बढ़ता है 17.5% डिवाइड बाय 100 पूरा 12 मंथ्स के लिए तो इतना ही रहेगा। तो ये हमारा टोटल कितना होता है 43,750। ये हमारा टोटल है। ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं -18,750। सो 25,000 जो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा हम लोग को अभी भरने का है। ओके, ये एक्चुअली में 10% हुआ और ये 7.5% हुआ इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट ठीक है। और यही इंटरेस्ट सेम इधर 25,000 ही इधर होगा। ऐड 10% इंटरेस्ट 10% लिख रही हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2,65,000। ओके, सो अब हम लोग ये ऐड कर लिए। डेबिट साइड हमारा टोटल कितना होता है 7,40,000
40,850, दो साइड सेम अमाउंट है जो कि 7,40,850। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट का टोटल होगा। सो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 12,97,150। ओके, यहाँ पे भी होएगा 12,97,150। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना? 7,40,850 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आया? 5,56,300 नेट प्रॉफिट है हमारा। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर कैपिटल में और ऐड हो जाएगा बिकॉज प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ओके, कितना है? 5,56,300। सो हम लोग का ये कैपिटल अकाउंट का टोटल है 9,73,800। ओके, सो ये हमारा टोटल हो गया कितना? 2,81,300। अब हम लोग आउटस्टैंडिंग इसका टोटल करेंगे। सो अब हमने इसे टोटल किया, क्या आंसर है? 88,450। 54,000 माइनस 10,800 कितना है? 43,200 फर्नीचर का हो गया हमारा। ये हमारा मोटर कितना हो गया? 6,60,000 प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। ये हमारा मोटर व्हीकल्स का अमाउंट क्या आया? 5,12,000। ओके, हमारे सन्ड्री डेटर्स की टोटल कितना आएगा? इस पर हम लोग को माइनस करने का है। सो इसे टोटल क्या हमारे पास? 2,54,800। ओके, सो कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक का हमारे पास टोटल कितना है? 85,050। क्लोजिंग्स का देखते हैं। सो क्लोजिंग का टोटल है 3,45,850 और ये 53,650 एज इट इज़ लिख दिया हम लोग ने। सो हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है? 25,79,550। ओके, मैं ऊपर लिख दी। फाइन, अब असेट साइड का टोटल करते सेम आना चाहिए। सो नाउ ये हमारा हुआ असेट साइड का टोटल सेम है, राइट। आगे का एक मिस्टेक हुई थी, ये 2,50,000 पे 25% 25,000 प्लस करें तो 2,75,000 आएगा। सो 10,000 एक्स्ट्रा प्लस करते मैं 2,65,000 लिखा था। तो आगे हमारा आंसर टोटल 25,79,550। So it's done. So this is manufacturing account, trading account, profit and loss, and balance sheet. Please check the description. Thanks for watching. Like, share and subscribe.